सर मैंने उस इंसान से टूट कर प्यार किया है, लेकिन सर उस इंसान को मेरे प्यार की कदर ही नहीं है, उसको मेरे प्यार की रेस्पेक्ट नहीं है। मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ कि उस इंसान को छोड़ दूँ, लेकिन नहीं छोड़ पाती हूँ। मैं चाहती हूँ उस इंसान से दूर चली जाऊँ, लेकिन सर नहीं चाह पाती हूँ। सर ऐसा क्यों है? सर मैंने बहुत प्यार किया है सर उससे, लेकिन वो इंसान मेरे प्यार की कदर नहीं समझता है। मैं बार बार उसे रियलाइज कराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं बीच में टूट जाती हूँ। सर मैं 1 वीक तक भी साइलेंट अपने आप को नहीं रख पाती। सर मेरे अंदर सब्र नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। और सर वो इंसान तो मुझे कहता है कि आपने मुझे इरिटेट कर दिया है, आपने मुझे परेशान कर दिया है। आपने मुझे क्यों परेशान किया है? मुझे नहीं बात करनी है आपसे। दोस्तों जो चीज़ आपकी नज़रों में प्यार है, वही सामने वाले इंसान की नज़रों में इरिटेशन है। अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर से जितना प्यार हम करेंगे उतना हमें प्यार मिलेगा, नहीं दोस्तों, रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करेंगे तो आपका पार्टनर आपके नज़दीक आएगा, लेकिन अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज ना करके आप अपने दिमाग से चलेंगे और आप सोचेंगे कि मैं रात दिन पार्टनर को प्यार दूं, तो भैया प्यार भाग जाएगा। मैंने बड़े बड़े महारथी देखे हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है टूटते हुए, बड़े बड़े टेक्निकल लोगों को मैंने टूटते हुए देखा है, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले लोगों को मैंने टूटते हुए देखा है, बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं उनको रोते हुए देखा है। उसका रीज़न आप जानते हैं, उन्होंने कोशिश की है कि सामने वाले इंसान को इतना प्यार दिया जाए, इतना प्यार दिया जाए कि उसको प्यार की कमी ना पड़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करो। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब होता है उल्टा। जितना आप सामने वाले इंसान से प्यार कर रहे थे उतना ही आप अपने काम पर ध्यान दो, तो पार्टनर आपके नजदीक आएगा, दूर नहीं जाएगा। लेकिन आप जितना उससे प्यार करोगे उतना ही वो आपसे दूर भागेगा। जैसे कहते हैं ना, कुत्ते के गले में पट्टा डालना। सामने वाले को लगता है कि मेरे गले में पट्टा डाल रही है। अब ये चीज आपको नहीं समझ में आता है। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं और उसको बांध कर रखना चाहते हैं, तो सामने वाले इंसान के मन में आता है कि ये मेरे गले में पट्टा डालना चाह रहा है, ये मुझे रोकना चाहता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे टूट कर प्यार करे, टूट कर मोहब्बत करे, और यही 2-3 दिन के अंदर अगर आपको छोड़ कर गया है पार्टनर, तो 100% कॉल करेगा। यानी 3 दिन के अंदर 100 के 100% कॉल करेगा। लेकिन कैसे? वही ट्रिक आपको देखनी है तो ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर उस ट्रिक को यूज करना है तो भी वीडियो को पूरा देखना होगा, और टेक्निकल तरीके से यूज करना है तो भी वीडियो को पूरा देखना होगा। एक्चुअली मेरी वीडियो को लोग ज़्यादातर जब छोड़कर जाते हैं तो मैं कहता हूं कि समझ में क्या आया है। जिस इंसान के जीवन में इतना दर्द भरा है, जब मेरे पास को लोग कॉल करते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, फुट फुट कर रोते हैं, लेकिन वहीं पर जो चीज़ें क्लियर बताई गई हैं उनको आप देखना नहीं चाहते। मैं इसीलिए तो कंटिन्यू वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि आप लोग जुड़े, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाँ क्या चीजें कहां से पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई हैं। जब आपके 10-10 साल के रिलेशनशिप टूट रहे हैं, 15-15 साल के रिलेशनशिप टूट रहे हैं, 8-8 साल के रिलेशनशिप टूट रहे हैं, क्या बस इतनी छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी की है? इतनी छोटी सी कथा आपकी जिंदगी की है? इतने छोटे से दर्द आपकी जिंदगी के हैं? आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े दर्द हैं जिसको मैं समझ सकता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, उस पर पहले आपको पे करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात होगी। और हाँ, जैसे आप बुक कराएंगे तो बात भी जस्ट हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू है, जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, जिस एक्स्ट्रा मैरिटल में आप अपने आप को तबाह कर चुके हैं, अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं, लेकिन सामने वाला इंसान फिर आपको छोड़कर चला गया है, फिर भी आपकी कदर नहीं करता है, जिस रिलेशनशिप में आपने अपने आप को बिल्कुल दफन कर दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया, लेकिन सामने वाले इंसान को फिर भी आपकी कदर नहीं है। कोई भी एडवाइस आप हमसे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया है, काउंसलिंग अपनी बुक करा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। कोशिश होगी 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए, और आपका डिप्रेशन तो बचेगा ही नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, स्मूथली, सरलता से, आराम से खत्म होगा। एकदम से मैं जादू टोना कोई नहीं जानता। जो आपको कह रहे हैं ना कि मैं 2 मिनट में सही कर दूंगा, 2 मिनट में, भैया वो जादू टोना है, वो 20 रुपये वाली टैबलेट है, उससे आप मजा कर रहे हो बस। इलाज आप परमानेंट नहीं चाहते हैं, परमानेंट इलाज चाहते हैं तो सीधा संपर्क करिए हमसे। अब आगे की बात ध्यान से सुनना।
एक्चुअली दोस्तों हम सोचते हैं कि सामने वाले इंसान से बहुत टूट कर प्यार करना है। शायद हम इंसान से टूट कर प्यार करेंगे तो वो हमारे पास आएगा। शायद हम सामने वाले इंसान को टूट कर जो उसको चाहिए वो देंगे तो शायद हमारे पास आएगा। अगर आप कंटिन्यू किसी को फिजिकल देते हैं तो फिजिकल से परेशान हो जाता है। आप कंटिन्यू किसी इंसान को टाइम देते हैं वो आपके टाइम से परेशान हो जाता है। आप कंटिन्यू किसी को पैसा देते हैं तो आपके पैसे से भी परेशान हो जाता है। आप कंटिन्यू किसी को फॉलो करते हैं तो आपके फॉलो करने से परेशान हो जाता है। इसलिए जितनी दूरियां उतनी नजदीकियां, ये फिलॉसफी और ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप दोबारा ठोकर खाएंगे। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, रिवर्स साइकोलॉजी कहां से काम करती है और कैसे काम करती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि पार्टनर को हम टूट कर प्यार कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे प्यार कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि जितना समय हम पार्टनर को दे रहे हैं उतना समय अपने आप को नहीं दे पाते। एग्जाम्पल के लिए, जिस समय हम किसी इंसान से प्यार करते हैं उसी समय हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये नियम है। जब आप किसी इंसान को पाने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को खोना पड़ता है और वो आप काम नहीं कर सकते हैं, और ना आपने कर सकते हैं और ना किया है, और खो भी दिया है तो आप आज चिल्ला रहे हैं। आपने जब सामने वाले इंसान को पाने की कोशिश की थी तो अपने आप को खो दिया था और आज आप चिल्ला रहे हैं, आज आप रो रहे हैं। प्यार का मतलब होता है खोना, प्यार का मतलब होता है भटकाओ, प्यार का मतलब होता है जीरो, और आज आप रो रहे हैं। लेकिन सामने वाले इंसान को आपकी कद्र नहीं है। उस कद्र को आपको सामने वाले की नजरों में दोबारा रियलाइज लाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपनी वैल्यू आपको करानी पड़ेगी। ये पहला पॉइंट है और बड़ा डीपली पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पर आप वर्क करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कंटिन्यू आ सकती हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भूल जाते हैं। सबसे पहले तो रिलेशनशिप में आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ानी होगी। अगर आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बढ़ाएंगे तो चीजें दोबारा वहीं पर पहुंच जाएंगी जहां पर पहले थी। सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है रिलेशनशिप में। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट आप नहीं बढ़ा पाए तो आपका उल्लू बनना पक्का है, आपका पागल बनना पक्का है, आपका बेवकूफ बनना पक्का है। जब तक आपका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बढ़ेगा तब तक सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, तब तक आपसे प्यार नहीं करेगा। अब सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगी कैसे? उस इंसान को आप जितना टाइम दे रहे थे आप कंटिन्यू बहुत ज्यादा टाइम देते हैं सामने वाले इंसान को। एग्जाम्पल के लिए, आप सामने वाले इंसान की वो करते हैं क्या, नौकरी चकारी। आप कहेंगे सर ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं कह सकता हूं, उसका बैग पकड़ने से लेकर, उसके जूते उठाने से लेकर, उसके कपड़े बिछाने से लेकर, और उसको छोड़कर आने से लेकर उसको लेकर आने तक की नौकरी करते हैं। और वही नौकरी एक दिन आपके साथ ब्रेकअप में बदल जाती है, वही नौकरी एक दिन धोखे में बदल जाती है, वही नौकरी एक दिन चीटिंग में बदल जाती है, वही नौकरी आपके साथ विश्वासघात करने में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान ना देकर सामने वाले इंसान के ऊपर ध्यान दिया है, अपनी वैल्यू ना बढ़ाकर सामने वाले इंसान की वैल्यू बढ़ाए हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनना, एक मैं स्टोरी, बहुत बेहतर स्टोरी बताता हूं, जिस स्टोरी को सुनकर आप कहेंगे कि हाँ सर ऐसा है, हाँ सर वैसा है, हाँ सर वाकई ही में ऐसा होता है। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक काउंसलिंग कर रहा था, बड़ी डीपली काउंसलिंग है। एक्चुअली वो जो लड़का है वो आर्मी में है, ऑलरेडी आर्मी में है, प्रेजेंट में आर्मी में है। वो जिस लड़की से प्यार करता था एक्चुअली वो केवल और केवल 12th पास थी, लेकिन 12th पास भी बहुत कम नंबरों से, और लड़की का वेट भी बहुत ज्यादा था। लड़का बड़ा खूबसूरत था, जिसको कहते हैं हीरो, वाकई ही में हीरो था। प्रेम की सीमा इतनी गहरी हो गई कि सामने वाला इंसान उस भद्दी दिखने वाली लड़की से, बहुत वजन वाली लड़की से भी प्रेम बहुत ज्यादा करने लगता है। प्रेम की सीमा इतनी बढ़ जाती है, और जब उससे वो प्यार करने लगता है और रात दिन टूट कर प्यार करने लगता है, बहुत टूट कर प्यार करने लगता है। अब मामला ये हुआ कि वो जब प्यार करने लगता है तो वो लड़की क्या करती है,
उस लड़के को टाइम बहुत ज़्यादा देने लगती है। अब उस लड़के के दिमाग में आता है, वो कहने लगा कि एक्चुअली मैं आपसे शादी करूंगा। वो कहती नहीं नहीं, शादी तो मैं नहीं करना चाहती अभी, और आपका लेवल और मेरा लेवल तो बड़ा डिफरेंस है। लेकिन वहीं पर एक लड़की को, उसको एक बहुत बड़ी हैबिट थी जिसको कहते हैं हेल्पिंग नेचर। हेल्प करने की आदत बहुत ज़्यादा थी उसको। जैसे ही वो किसी इंसान को देखती तो उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ती थी। होती है बहुत सारी लड़कियों की आदत, होती है बहुत सारे लड़कों की आदत ये। तो कारण ये बना कि अब दोनों की कंटिन्यू बात होने लगी। तो ये जो लड़का था, ये जो आर्मी में था, ये लड़का जो डिफेंस में था, इस लड़के की जो मदर थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। अब इसकी केयर करना, इसको दवाई ला कर देना, दवाई से लेकर हर चीज़ का एडजस्टमेंट करना उस लड़की के ऊपर डिपेंड था। और वो लड़की इसकी मदर की इतने केयर करती थी, और उस केयर के चक्कर में ये लड़का उससे प्यार करने लगा और टूट कर प्यार करने लगा, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, ये लड़का उसको कहता है कि आप ऐसा करिए, आप पढ़ाई कर लीजिए, और आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, और जैसे ही आप पढ़ाई करेंगे तो शायद आपकी कहीं जॉब लग जाए। अब ये लड़का कोशिश करता है और उस लड़की को 12th पास करा देता है, और 12th पास जब करा देता है तो लड़की पास हो जाती है। और जब पास हो जाती है तो उसको ये कहता है कि आप किसी विभाग के फार्म भर लीजिए, किसी डिपार्टमेंट के फार्म भर लीजिए। लेकिन कहीं पर उसका जॉब नहीं लगता है। अब ये उसको ग्रेजुएशन करा देता है। फिर जब ग्रेजुएशन हो जाती है तो फिर ये कहता है कि आप किसी डिपार्टमेंट का फार्म भर लीजिए। लेकिन इसको डिपार्टमेंट का फार्म भरते हैं तो उसके बाद इसकी जॉब लग जाती है पुलिस में। कमाल की बात, जैसे इसकी पुलिस में जॉब लगती है तो इस लड़के को ये भूलना शुरू कर देती है। अब ये लड़का इसको कोशिश करता है कि यार क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं। ये इसको कॉल लगाता है, बार बार कॉल लगाता है, इसकी कॉल नहीं लगती है। बार बार मैसेज करता है, इसको ये मैसेज नहीं उठाती है। एक दिन ऐसा होता है, जैसे ये इसको कॉल करता है और इसको कहता है कि यार कहां हो आप, मेरी बातों को क्यों नहीं समझना चाहती, आप प्लीज मेरी बात को सुनो। ये नहीं सुनना चाहती। एक दिन ऐसा होता है कि ये इसको कॉल करता है और इसको कहता है कि आप मुझे एक बार वीडियो कॉल करके दिखाओ कि आप कहां हो। अब ये वीडियो कॉल तो करती है, लेकिन ये कह देती है कि मैं कहीं जा रही हूं, लेकिन मैं अकेली हूं और अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूं, और मेरी मदर भी मेरे साथ है। अब इस लड़के के पास इसके घर वालों के सबके नंबर थे, सारी फैमिली के नंबर थे, सब लोगों के नंबर थे। अब आखिर क्या होता है कि ये इसके घर पर कॉल मिला देता है इस लड़की के, और जब घर पर कॉल मिला देता है तो वहां पर इसका भाई बोलता है, उसके भाई से वो कहता है कि यार मेरी एक बार उनसे बात करा दीजिए। अब जैसे ये बात कराने के लिए बोलता है तो ये कहता है कि वो तो कहीं गई है, कि फिर मम्मी से बात करा दीजिए, लीजिए कर लिए। अब जब ये मम्मी से बात कराने के लिए बोलता है, अब मम्मी बात कर लेती है, वो कहती है कि वो तो कहीं घूमने गई है अपने दोस्त के साथ। अब ये चीज इस लड़के को लग जाती है। यहीं पर बहुत सारी गालियां इसको देता है, बहुत सारी बहस करता है, और बहुत सारी बहस करने के बाद ये लड़की इससे बिल्कुल कट ऑफ कर लेती है, बिल्कुल अपनी लाइफ को अलग कर लेती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी गालियां दी गई थी, इससे पहले भी बहस की गई थी, इससे पहले भी झगड़े हुए थे। लेकिन चीजें कहां पर बढ़ी है आप समझ रहे हैं, चीजें कहां पर बिगड़ी हैं आप समझ रहे हैं, चीजें कहां पर बिगड़ी हैं। अब ये लड़का क्या करता है, ये इससे कोशिश करता है इसको मनाने की। पहले तो लोग डांटते ही हैं, फिर मनाते हैं, और फिर पैर पकड़ते हैं, और फिर पैरों में भी गिर जाते, उसके पैरों को भी सर लगा लेते हैं, लेकिन तब भी काम नहीं चलता। तो सामने वाला परेशान हो जाता है। ये क्या करता है, ये सीधा जहां पर ये ड्यूटी करती है वहां पर पहुंच जाता है, और वहां पर जाकर उसके पैर पकड़ता है, उसके हाथ जोड़ता है, उसको बोलता है कि यार मुझसे गलती हो गई है, प्लीज यार मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे प्लीज ऐसा मत करिए, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरी जीवन खराब हो जाएगा, और मेरी जिंदगी पूरी की पूरी आपसे जुड़ी है। अब यहां पर चीजें कहां खत्म हुई, ये वैल्यू नहीं पड़ती। अब ये वैल्यू बिल्कुल इतनी डाउन कर लेता, इतनी डाउन कर लेता सेल्फ रेस्पेक्ट, कि ये लड़की इसकी वैल्यू नहीं समझती है, और बार बार इसको गाली देती है, इसको कहती है यहाँ से आप निकल जाइए, नहीं तो मैं आपकी FIR करा दूंगी। अब ये लड़का डरता है, रोता है। उसके बाद ये लड़का मुझसे बात करता है। जब ये बात कर रहा था, इसका रोने का कोई ठिकाना नहीं था, रोए जा रहा था, परेशान था, बहुत रो रहा था। अब मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं इतने, कि सर मेरा सब कुछ लुट गया है, मुझे कोई खुशी नहीं देती है, कोई प्यार मुझे प्यार नहीं देता है, कोई इंसान मुझे खुशी नहीं देता है, प्लीज सर कोई रास्ता आप ही बताइए।
अब मैंने इसको एक ट्रीटमेंट दिया, जो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा वर्क कर गया इसके ऊपर। और जो ट्रीटमेंट मैंने इसको दिया था, मैंने एक रिवर साइकोलॉजी ट्रीटमेंट इसको दिया था। सबसे पहले तो मैंने बोला था कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाइए। कमाल की बात थी तो इसको ब्लॉक नहीं किया गया था। सबसे पहले तो उसने क्या किया है, डेली जिम जाता, डेली एक्सरसाइज करता, और उस एक्सरसाइज को करते हुए ये फोटो अपलोड करता अपना व्हाट्सएप पर। अब व्हाट्सएप पर जैसे ये फोटो अपलोड करता तो उसको कंटिन्यू वो सीन कर रही थी, देख रही थी कंटिन्यू। अब उसने देखा कि ये इंसान तो मेरे बिना भी जिंदा है, ये इंसान तो मेरे बिना भी खुश है। अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट इसकी लौटने लगी और लगभग एक मंथ के बाद इसको मैसेज आता है, यानी उस स्टेटस पर से रिप्लाई आता है कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ घूम रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अब ये रिप्लाई नहीं करता, अब ये मैसेज सीन नहीं करता। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, ये कंटिन्यू इसको फॉलो करने लगती है। अब यहीं पर एक कॉमन फ्रेंड होती है, उस लड़की से ये बात करती है, ये कहती है कि यार उसकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, वो क्या कर रहा है आजकल। अब ये परेशान होती है। अब ये उस लड़के से बात करने के लिए बोलती है कि यार उससे मेरी बात कराओ, ये बात नहीं कराती है। कुछ ही टाइम के बाद वो एक लड़की के साथ अपनी पिक डालता है, जिस लड़की से उसकी सगाई होने वाली होती है। और जिस लड़की से उसकी सगाई होने वाली होती है, ये टूट जाती है लड़की, ये चिल्लाती है लड़की, ये परेशान होती है। ये कैसे भी करके उसको कॉल मिलाती है और उसके सामने रोने लगती है कि प्लीज़ यार मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ यार ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। अब लड़का तो निकल चुका था, अब भैया सांप निकल गया तो रस्सी पीटने से क्या होगा। तो सबसे पहले तो सामने वाले ने क्या किया है, सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाया है, उठाया है, यहां से ऊपर उठाकर लेकर गया है, तब जाकर ये सब चीजें संभव हुई हैं। अब सामने वाले इंसान को पता था कि सेल्फ रेस्पेक्ट मेरी घटी है। अब सेल्फ रेस्पेक्ट, ये बंदा मेरे साथ लगभग 20 डेज काउंसलिंग में रहा है और 20 डेज में इसको इतना बेहतर रिजल्ट आया था, बहुत बेहतर रिजल्ट आया था। ये रो रहा था, चिल्ला रहा था, इसके रोने का कोई ठिकाना नहीं होता। मेरे पास से अगर 100 कॉल हैं तो उनमें से 60% कॉल ऐसी होती हैं जिनमें सामने वाला इंसान रोता जरूर है, सामने वाले इंसान की भावनाएं जुड़ी होती हैं, सामने वाला इंसान बड़ा टूट जाता है। अब मैंने कहा है सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाना है। जब तक आप सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक आप रिलेशनशिप में कोई भाड़ नहीं फोड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो गई तो रिलेशनशिप भी आपका खत्म हो गया, ये गारंटी ले लेना मेरी बात की। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट आप नहीं बढ़ा पाए और आप सेल्फ रेस्पेक्ट को सही नहीं कर पाए तो आपका रिलेशनशिप पता नहीं किस समय खोखला हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान को कैसे कन्विंस करना है वो जानते आप हैं बहुत ज्यादा। अब उसको आप ज्यादा टाइम देंगे तो जितने ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ही आप कमजोर पड़ जाएंगे। अगर एक साइड आप प्यार कर रहे हैं तो दूसरी साइड अपने आप को भी डेवलप करने की कोशिश करें। एक साइड आप प्यार कर रहे हैं तो एक साइड अपने आप को भी स्ट्रोंग करने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा जरूरी होता है इमोशनली स्ट्रोंग। जो लोग इमोशनली स्ट्रोंग नहीं है ना वो फेल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अब जो लेवल है इमोशनली कमजोर होने वाला आ गया है, और जो लोग इमोशनली कमजोर है ना उनके पीछे दुनिया नहीं जोड़ती। जो इमोशनली स्ट्रोंग है, जो लोग अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, जो लोग अपनी बातों को दूसरे को नहीं बताते, रोते हैं चिल्लाते हैं लेकिन खुद पर रखते हैं, सामने वाले को नहीं बताते। अब आप रात दिन उसको रो रो कर बता रहे कि मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई भैया, मेरी जिंदगी में तो कोई खुशियां है ही नहीं, मेरी जिंदगी में तो ताला लगा हुआ है, मेरी जिंदगी में तो तबाही के सिवा कुछ है ही नहीं। जब आप सामने वाले इंसान को इन चीजों को बता दोगे, इन बातों को बता देते, वो आपके पास क्यों टिकेगा। दुनिया खुशियां चाहती है, दर्द नहीं देखना चाहती आपके। दुनिया प्रेम देखना चाहती है, आपकी नफरत नहीं देखना चाहती है। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपके सामने रोए, आपकी ठोकरों में गिरे, तो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट, दूसरी बात अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप बेहतर नहीं बन पाए तो आपको टूटना पड़ेगा और अकेला पड़ना पड़ेगा और आपकी जिंदगी कंटिन्यू तबाही की तरफ जाएगी और ज़्यादा कमज़ोर आप पड़ेंगे और ज़्यादा कमज़ोर आप पड़ेंगे। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ रेस्पेक्ट। और दूसरी बात, उसका कॉल, आप कहेंगे सर उसका कॉल नहीं आया, अरे कॉल आएगा,
कंटिन्यू सामने वाले इंसान को दिखाओ कि मैं बेहतर हूं। अगर वो आपको छोड़कर भी चला गया है तो कंटिन्यू अच्छे अच्छे स्टेटस डालो, कंटिन्यू प्यारी प्यारी अपनी पिक डालो, कंटिन्यू बहुत खूबसूरत जहां पर आप घूमने जाते हैं वहां की कंटिन्यू पिक डालो, और दोस्तों के साथ पिक डालो, अकेलेपन की पिक मत डालो। मैंने देखा है जो लोग ब्रेकअप में चले जाते हैं वो रोते हैं, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, ये है वो है, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं रहना, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा क्या हो रहा है इन चीजों से? क्या आप जानते हैं इन चीजों से क्या होता है? इन चीजों से आपकी जो एनर्जी होती है, आपका जो वाइब्रेशन है वो उस इंसान तक पहुंचता है। अब जितने रोते हैं ये चीजें सब पार्टनर तक पहुंचती है। आपका डिप्रेशन सामने वाले इंसान तक पहुंचता है, आपकी प्रॉब्लम सामने वाले इंसान तक पहुंचती है। आप माने या ना माने, मैं मानता हूं, मैं गारंटी इस बात की ले रहा हूं। अगर आज आप परेशान हैं तो सामने वाला खुश है, आज आप डिप्रेशन में हैं तो सामने वाला खुश है। लेकिन अगर आप खुशी में हैं, आप मोटिवेशन में हैं, आप मोटिवेट हैं, तो सामने वाला ऑटोमेटिक डिप्रेशन में चला जाएगा। ये वाइब्रेशन है। अगर आपने सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देना है और सामने वाले इंसान को सजा देनी है तो भैया अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रोंग रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रेरणादायक रखना पड़ेगा। और नहीं रखेंगे तो आपकी जिंदगी 100% तबाह होनी है। उसको सजा देने का सपना तो छोड़ ही दीजिए, उसकी जिंदगी को बेरंग करने का सपना तो छोड़ ही दीजिए, उस इंसान की कॉल आने का सपना तो छोड़ ही दीजिए। अगर उस इंसान को सजा देनी है और आप चाहते हैं कि वो इंसान आए और आपसे माफी मांगे, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके सामने झुके, आपकी ठोकरों में गिरे, तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। रोज रोज सबके सामने रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। ये भीख जो मांग रहे हैं ना आप कुटोरा उठाकर, मेरा प्यार मुझे दे दो, मेरा प्रेम मुझे दे दो, ये जो कटोरा उठाकर आपने भीख मांगने की आदत बना ली है ना, इस भीख की आदत को उसको पता लग गया है। ये आदत आपको बंद करनी पड़ेगी मेरे भाई। इस आदत को 7 तालों में बंद करके रख दो। प्रेम आपको चाहिए तो प्रेम बांटिए मत, प्रेम अपने अंदर पैदा कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए भैया, यूनिवर्स से उसको मांगिए, वो मिलेगा। जब आप यूनिवर्स से किसी चीज को मांगते हैं और दिल से मांगते हैं और कंटिन्यू मांगते हैं, मिलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप सुधारे हैं, यूनिवर्स से उन्होंने कंटिन्यू प्रार्थना की है। अब प्रार्थना में टाइम लगता है, टाइम टू टाइम चीजें नहीं होती हैं। मैनिफेस्टेशन करने के तरीके होते हैं। अगर आप रूल रेगुलेशन से करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो सामने वाले इंसान का कॉल भी आएगा, आपको मैसेज भी आएगा और आपसे बात भी करेगा। लेकिन कैसे? जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो कंटिन्यू करिए, जब आप सामने वाले को मिस करते हैं तो कंटिन्यू करिए, वाइब्रेशन भेजिए उसको। लेकिन कैसे? रोने धोने से कुछ नहीं होगा, डमरू बजाने से कुछ नहीं होगा। ये जो आप डेली इधर से उधर घूम रहे हैं ना पागलों की तरह, उसके पीछे कभी उसको देखते हैं, यार वो आज किधर गई, अभी किधर गई थी, अरे यार बताओ तो कोई किसके पीछे बैठकर जा रही थी। ये जो चौकीदारी आज आप कर रहे हैं ना, ये कॉल नहीं लाने वाली है। अगर आप उससे दूर रहकर वो जिंदा रखने की अक्षमता रखते हैं, एक लीडर की तरह काम करने वाले बनते हैं, एक लीडर की तरह चलने वाले बनते हैं, तो वो इंसान आपको कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा। लेकिन अगर आप उसके पीछे पागलों की तरह, कुत्ते की तरह दुम हिलाते घूमोगे ना, आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करेगा। आप उसकी खबरें लेते हैं डेली, अरे यार आज तूने उसको देखा। आप उससे डेली कभी किसी से पूछते हैं, यार देखो यहां से वो निकल के गई है क्या? हाँ यार गई थी। आई कितने बजे? कि ठीक आई थी। क्या दे रहे हैं आप उसको? आप क्या उससे पाना चाहते हैं? ये जो पागलपन है ना आपका, ये पागलपन उस इंसान को आपसे दूर कर गया है। ये और पॉजिटिव की जो बीमारी है ना, ये आपने लगाई है। ये जो पेशेंट बने हैं ना और पॉजिटिव का, आप ये बीमारी आपको लग गई है। और ये जो मालिकाना हक जमाना, डोमिनेटिव पर्सनैलिटी आपने अपने अंदर डेवलप की है ना, ये कैरेक्टर आपने अपने अंदर पैदा किया है, ये गलत है। उस इंसान को कब्जा करने वाली आदत आपने बनाई है, ये गलत है। आप डरते हैं कि किसी और के पास ना चला जाए, आप डरते हैं, आप इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ये इनसिक्योरिटी उस इंसान से आपको दूर करती है। ये बार बार उसको कॉल लगाना उस इंसान को आपसे दूर करता है। ये बार बार उसको प्यार दिखाना उस इंसान से आपको दूर करता है। ये बार बार उसके पीछे दौड़ना उस इंसान को आपसे दूर करता है। ब्रदर, जितना आप अपने नज़दीक आओगे, जितना आप अपने आप पर ध्यान दोगे, उतना ही वो इंसान आपके ऊपर ध्यान देगा। जितना आप खुद को
आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे उतना वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा। जितना आप खुद को मोटिवेट रखोगे उतना वो इंसान परेशान होगा। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। जितना आप उसको याद कम करोगे उतना ही वो इंसान आपको ज़्यादा याद करेगा। ये ध्यान रखना। अगर आप उस इंसान के लिए रात दिन रोते हैं तो खुश हो रहा है, अगर आप उस इंसान के लिए रात दिन टूटते हैं तो वो जुड़ रहा है। बस रिवर्स साइकोलॉजी अगर आपने यूज कर ली तो आपके पार्टनर का 100 to 100% आपको कॉल आने वाला है। अगर आपने रिवर्स साइकोलॉजी को रिलेशनशिप में डीपली यूज कर लिया तो आपका पार्टनर आपके सामने रोने वाला है, लेकिन आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करते ही नहीं। अब तो उल्टा करते हैं ना। आपको कोई बता देता है चलिए उसके हाथ जोड़ लीजिए जाकर, उसके पैर पकड़ लीजिए जाकर, उसके पैरों में गिर जाइए जाकर, उसके सामने हाथ जोड़ेंगे तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपने वही तरीके अपना रखे हैं। अब वो आपको परेशान होकर कहेगी अरे यार मुझे परेशान क्यों कर रहा है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तू मुझे रात दिन परेशान करता है, तू रात दिन मुझे छेड़ता है, रात दिन तू मुझे रास्ते में मेरे आकर खड़ा हो जाता है, क्या है मेरी जिंदगी है नहीं है। अब उसके गले में पट्टा डाल रहे हैं, उसको लग रहा है कि मेरी जिंदगी नहीं है। हर इंसान आज़ादी चाहता है, हर इंसान खुशी चाहता है, हर इंसान प्रेम चाहता है, हर इंसान आपसे जुड़ना चाहता है। लेकिन क्यों आपकी आदत, आपके कैरेक्टर, आपके प्रेम को देखकर इंसान दूर भाग जाता है। वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता, आपसे जुड़ना ही नहीं चाहता, आपकी खुशियां नहीं चाहता, आपसे परेशान हो जाता है सामने वाला, आपसे टूट जाता है सामने वाला, आपसे दिक्कत मानता है सामने वाला। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले इंसान को नहीं समझ पाते, आप सामने वाले इंसान को नहीं समझ पाते, सामने वाले इंसान की एक्टिविटी को नहीं समझ पाते। सामने वाला तो खुश होने के लिए आपके पास आता ना, सामने वाला तो खुशियां जाहिर करने के लिए आपके पास आता, तो आप क्यों बार बार अपने आप को फिर घुटन में लाते हैं? क्यों आप बार बार? तो दोस्तों अगर सामने वाले की कॉल चाहते हैं तो ये जो एक्टिविटी मैंने बताई है उनको डेवलप कर लेना। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।